वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में सेमिस्टर 1 के लिए जो छाया प्रकाशनी का एक्सक्लूसिव एडेंडम है यानी फ्री एमसीक्यू बुक है, उसमें से सेमिस्टर 1 के लिए यूनिट 1 चैप्टर 1 यानी सेट्स में से एमसीक्यू नंबर 17 से लेकर 32 तक बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सॉल्व किया था। ये है यूनिट 1 चैप्टर 1 यानी सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक सॉल्व कर चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में है a इक्वल टू सेट 0 एंड b इक्वल टू दिस सेट x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, c इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू सेट डी है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड सेट ई इक्वल टू एक्स सच दैट पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे टोटल ए बी सी डी ई 5 सेट दिया गया है और हमसे ये कहा गया कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेट लिखा है, जैसे ये सेट है, ये तो टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन ये सभी जो है इनको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पेज में जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। किस तरह से देखें, सेट ए तो ये है 0, सेट बी में क्या है कि x ग्रेटर देन 15 है एंड x लेस देन 5 है। यहाँ पे ये नहीं होगा ब्रैकेट, यानी x जो है 15 से बड़ा होगा और x जो है 5 से छोटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो और वहीं 5 से छोटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ओके, सेट सी में क्या बोला है x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, यानी इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यानी ये भी सिंगलटन सेट होगा, यानी सेट सी जो है वो होगा सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट होगा 5। सेट डी में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इधर लिखेंगे तो इधर रूट 25 होगा प्लस माइनस, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक +5 एक -5 आएगा। ओके, तो इसमें इस सेट डी में दो एलिमेंट हो गया -5 और 5। सेट ई में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म के तरीका से हम इसको तोड़ेंगे और तोड़कर इस तरह से आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, और इसके बाद आइदर और करके हम यहाँ x का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 5 और दूसरा मिलेगा -3। लेकिन साथ ही में बोला है x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू जो -3 आएगा वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे। तो सेट ई मतलब क्या हो जाएगा, ये ओनली सिंगलटन सेट 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं C जो है ये भी सिंगलटन सेट 5 है और जो E है ये भी सिंगलटन सेट 5 है, ये दोनों सेम है, यानी सेट C और सेट E इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है सेट A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। r माइनस क्यू मतलब क्या, r तो हो गया रियल नंबर का सेट, q हो गया रेशनल नंबर का सेट। तो r माइनस क्यू क्या होता है, यानी रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर के सेट को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो x क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेट b क्या है, x सच दैट x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, और x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। और c में है सेट c इक्वल टू x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड x इज ऑड। ये तीनों को हम इसका ये निकाल लेंगे टेबुलर फॉर्म में क्या होगा ये। तो देखें मैंने यहाँ पे निकाला है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो सेट ए है ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा और x इक्वल टू जगह प्लस माइनस रूट 5। ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि रूट प्लस माइनस रूट 5 ये इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू x का आ गया, एक +√5 एक -√5। ठीक है, ये हो गया सेट ए। बी में क्या बोला गया है कि x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है नेचुरल नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 5 जो पूरा होता है इस तरह। तो 4 से बड़ा 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी ये जो सेट बी है ये हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये सेट एम्प्टी सेट होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सेट सी में क्या बोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है,
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +5 और -5 आएगा। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि x क्या होगा, एक ऑड होगा। तो ये दोनों नंबर ही ऑड है ना, +5 भी ऑड है, -5 भी ऑड है। तो ये हमारा A, B और C तीनों सेट आ गया। इसमें से अगर हम ऑप्शन में से देखेंगे तो सेट B क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो यही सही ऑप्शन है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, सेट B = 5 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, सेट A = x such that x = 2n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि x = 2n मतलब 2 का मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर लेंगे तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 इस तरह से आएगा, नहीं 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8 इस तरह आएगा। तो ये हो गया सेट A जो है 2 का मल्टीपल होगा सारा। एंड सेट B = x such that x = 3n, यानी जो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ओके, यानी 3, 6, 9 इस तरह से आएगा। तो फिर कहा गया इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए सेट ए में क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2, 4, 6, 12 इस तरह से आता है, 10, 12 इस तरह से आएगा। सेट बी जो है वो 3n है, यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन क्या क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, इस तरह से आएगा। यानी ये जो इंटरसेक्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 का पहाड़ा होगा। ठीक है, तो 6 यानी इसका जो सेट होगा उसको अगर हम लिखेंगे इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x = क्या हो जाएगा, 6n होगा। ठीक है, 6n होगा, यानी 6 का मल्टीपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि अगर ये 2n और ये 3n होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 3 6, 6n हो जाएगा। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी 6n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। सेट A है 1 2 3 4 5 7 10 और सेट B है 1 3 5 11 एंड 12। तो ये सेट कितना होगा, A - B क्या होगा। देखिए A - B का मतलब क्या होता है, A - B का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें वो सभी एलिमेंट लिखना पड़ेगा जो सेट A में तो है लेकिन सेट B में नहीं होंगे। ठीक है, माइनस करके, यानी सेट A में से और B में जो कॉमन है उसको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच जाएगा सेट A का वो सभी एलिमेंट लिखना होगा। जैसे 1 है, 1 कॉमन है, इसको हटा देंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं तो 2 को लिखेंगे। 3 और 3 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो 4 को लिखेंगे। इसी तरह 5 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 7 को लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है 11 12 भी सेट का है, उसको नहीं लिखना। सेट ए के बाकी बचा हुआ एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो 2 4 7 और 10 होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, इफ़ सेट ए इक्वल टू 1,5 देन पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि किसी सेट में जो जितना भी एलिमेंट होगा उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है, वो होता है 2 to the power n, है ना। इसमें अगर 2 एलिमेंट है तो कितना एलिमेंट होगा पावर सेट में, 2 का पावर 2 यानी 4। इसमें 4 एलिमेंट होगा। क्या क्या होता है पावर सेट में, एक तो हो जाएगा 5 हमेशा हो रहता है पावर सेट में, तो 5 रहेगा ही, यानी ये ए और डी तो नहीं होगा ऑप्शन में, बी और सी में से कोई एक होगा, तो 5 तो होगा ही। फिर उसके बाद इसका जो बाकी सबसेट है, एक एक एलिमेंट का सबसेट लेंगे तो 1 होगा और 5 होगा, एक एक एलिमेंट का सबसेट हो गया। और उसके बाद 2 एलिमेंट का सबसेट लेंगे तो 2 एलिमेंट का जब सबसेट लेंगे यानी 1 और 5 दोनों लेंगे एक साथ, तो फिर सेट ए ही आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, ये इसका पावर सेट है। हमें पता है पावर सेट मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का पावर सेट मतलब उसके जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं वो सभी सबसेट का जो सेट आता है उसको बोलते हैं पावर सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द सेट्स ए एंड बी हैव 99 कॉमन एलिमेंट्स। कहा जा रहा है 2 सेट है जिसमें 99 एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों में मैच कर रहा है, सेम एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज़। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा। इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाया गया है कि अगर 2 सेट में 99 एलिमेंट्स कॉमन होगा तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 99 का स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर इतना एलिमेंट कॉमन होगा। कैसे होगा देखते हैं। ऐसे मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 1 2 3 6 7। तो देखिए दोनों में कितना एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 और 1 2 3, 3 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी भी निकालेंगे और बी क्रॉस ए भी निकालेंगे। तो फिर हमें पेयर बनाना पड़ता है, पता है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 1 से 1 का पेयर बनेगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,6, 1,7 ऐसे। इसी तरह 2 से बनेगा 2,1, 2,2, 2,3। इस तरह से जब आप पूरा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि उन दोनों में, और फिर बी क्रॉस ए करेंगे, यानी बी से ए के साथ क्रॉस करेंगे तो 1,1, 2,1 इस तरह से, 1,1, 1,2 इस तरह से आएगा सारा। फिर दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट मैच करेंगे तो इतना कॉमन एलिमेंट आएगा, एक आएगा 1,1 जो सेम है वो तो आएगा ही, पेयर में 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। उसके साथ ये भी कॉमन आएगा, 1,2 कॉमन आएगा दोनों में, 1,3 आएगा और 2,1 आएगा, ठीक है, 2,3 इस तरह कॉमन। तो टोटल कितना कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट कॉमन है, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो इससे समझ में आ रहा है अगर 2 सेट में 3 एलिमेंट कॉमन है तो उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उनमें कितना एलिमेंट कॉमन आएगा, 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हम 4 एलिमेंट लेंगे 2 सेट में कॉमन तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, 4 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर 2 सेट में 99 एलिमेंट कॉमन है तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है 99 का स्क्वायर एलिमेंट कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 5। सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो ए का टोटल प्रॉपर कितना सबसेट होगा। तो हमें पता है अगर किसी सेट में जितना भी एलिमेंट हो तो उसका टोटल कितना सबसेट बनता है, 2 टू द पावर n। तो अगर हम 2 टू द पावर 5 लेंगे, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, ए में 5 एलिमेंट है तो इसका टोटल सबसेट बनेगा 2 टू द पावर 5। ये 5 को पावर में लेंगे तो 32 होगा। तो 32 जो टोटल सबसेट है ए का उसमें 5 भी इंक्लूड रहता है ना, इंक्लूडिंग 5। लेकिन 5 को प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाता है, ठीक। तो 32 टोटल सबसेट है ए का, लेकिन प्रॉपर सबसेट अगर हम निकालेंगे तो 5 यानी एक सबसेट को माइनस करना पड़ेगा। तो 32 में से एक माइनस कर देंगे 31, यानी टोटल 31 प्रॉपर सबसेट होगा। क्वेश्चन में प्रॉपर बोला गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 31। क्वेश्चन 24 है, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, देन ए कौन सा होगा। क्या कहा जा रहा है, एक्स जो है रियल नंबर होगा और साथ में बोला है एक्स जो है एक्स के साथ इक्वल नहीं है, यानी एक्स कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं वो क्या अपने आप के साथ इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो ये तो गलत है बिल्कुल, यानी ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं कि जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू एक्स हो, है ना। तो फिर ये सेट क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी 5। ओके, क्वेश्चन 25 है, लेट ए एंड बी बी 2 सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट ए यू सच दैट एन ऑफ यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इक्वल टू 100, एन ऑफ ए 10, एन ऑफ बी 30, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10, देन एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, देखते हैं। देखिए यहाँ पे बना दिया है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे। एन ऑफ, अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन है तो एक साथ कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना। कॉम्प्लीमेंट में ये रूल है, हमें पता है। यूनियन से यानी यूनिवर्सल के नंबर से माइनस करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी को। अब एन ऑफ यू दिया हुआ यहाँ पे कितना 100 है और इसका फॉर्मूला में पता है ए यूनियन बी का। एन यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मतलब 40, इसका मतलब 30, माइनस इसका मतलब 10, माइनस करके आ जाएगा ये प्लस माइनस करके 100 माइनस 60 यानी 40। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 है, इफ P यूनियन 3,5 इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 देन द सेट P हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज। कहा जा रहा है P एक सेट है, उसके साथ अगर हम 3,5 का यूनियन लेंगे तो ये सेट आएगा। तो फिर कहा जा रहा है P में कम से कम मिनिमम कितना एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है 3,5 और इसका यूनियन, यूनियन मैंने जोड़कर, है ना, जिस तरह से होता है।
तो ये 3,5 तो आ ही गया, एक्स्ट्रा क्या क्या है 179, तो इसका मतलब और पी में क्या क्या होना चाहिए 179 होना चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 179। इसके अलावा पी में और भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम पी को अगर हम लेंगे तो इस तरह से भी हो सकता है, इसका मतलब और पी 179 भी हो सकता है। पी में 179 तो होगा ही होगा, इसके साथ 3 भी हो सकता है। अगर इसका और इसका हम यूनियन लेंगे तो 179 भी आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, ठीक है। या पी में 179 और 5 हो सकता है, या फिर पी में 179 और 35 दोनों हो सकता है। जब भी इन सभी का यूनियन अगर हम 3,5 के साथ लेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन हम इसमें से कौन सा पी चूज़ करेंगे जिसमें सबसे कम एलिमेंट हो मिनिमम, तो मिनिमम 179 वाला होगा। ओके, क्वेश्चन 27 है, इफ़ पी यूनियन क्यू इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू देन, ये दोनों अगर है तो इनसे कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, जब भी दो सेट है उसका यूनियन और उसका इंटरसेक्शन अगर सेम होगा तो ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हो, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन उसी वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों इक्वल सेट हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी पी इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन 28, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा। देखिए, दो सेट है, किस तरह से कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी के अंदर में है ना, यानी बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, ए का सभी एलिमेंट बी में भी है। तो फिर अब अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन जब लेंगे और इस तरह से, तो क्या होगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आएगा। जब ये इसका सबसेट होगा ना, तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो ये वाला सेट इंटरसेक्शन में आएगा वैल्यू में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होता, तब यूनियन में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सेट आएगा, बड़ा सेट है बी, तो फिर अगर यूनियन लेते तो सेट बी आता, इसका आंसर बी होता, ठीक। क्वेश्चन 29 है, इफ़ एन इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, देन द सेट फॉर एन इंटरसेक्शन 6n विल बी। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। एन मतलब क्या हो रहा है कि ए एक्स, यानी अगर हम ए के जगह में जो भी वैल्यू लेंगे, जैसे ए के जगह में यहाँ पे 4 लिया है, तो ये 4 का मल्टीपल आएगा सारा, यानी 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 इस तरह आएगा। और अगर हम ए के जगह में 6 लेंगे तो ये 6x हो जाएगा, यानी 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6, 12, 18 इस तरह से। तो फिर अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो हमें पता है इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 4 और 6 का, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 12n 12n होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 29 का बी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट, दो सेट है, फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट्स है। The number of elements in the power set of first set is 48 more than the total number of elements in the power set of second set। और पहला जो सेट है जिसमें m एलिमेंट है, इसका जो पावर सेट है उसमें जो है दूसरा वाले सेट का पावर सेट से 48 एलिमेंट ज़्यादा है, तो फिर m और n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अगर एक सेट m है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, 2 का पावर m, और इसमें n है तो इसका पावर सेट में एलिमेंट होगा 2 का पावर n, तो 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। वहाँ से हमें गेस करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वैल्यू होगा, कैसे होगा देखते हैं। देखिए, ये होगा बाय द क्वेश्चन, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n, इन दोनों का पावर सेट में इतना एलिमेंट होगा, इसका माइनस करेंगे तो 48 होगा, यानी इसमें इससे 48 एलिमेंट ज़्यादा है। अब इसको हम क्या करें, यहाँ पे ये तो n छोटा है तो हम 2 का पावर n को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटू करेंगे तो 2 का पावर m होगा, और ये 2 का पावर n कॉमन लिया है ने, तो यहाँ पे 1 होगा। अब 48 को हम ऐसे लिखेंगे, 16 3 48, ठीक है। अब देखिए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, क्यों यहाँ पे 2 का पावर n है तो इसको 2 का पावर में लिखेंगे, 2 का पावर 4 होगा। और 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 यानी 4 माइनस 1 3, इस तरह से जैसे यहाँ पर है। अब इन दोनों को हम लोग मैचिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 का पावर n है या 2 का पावर 4 है, मतलब n इक्वल टू 4 होगा। और ये है m माइनस n, यहाँ पर है 2, तो m माइनस n इक्वल टू 2 होगा। फिर यहाँ से अगर हम n का वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे तो फिर m का वैल्यू आएगा 6, ठीक है।
तो m यानी m हो गया 6 और n हो गया 4, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, इफ सेट ए x such that -1 less equal to x less equal to 2 and set b x such that 0 less than x less equal to 4 then intersection b will be। देखिए ये जो दो सेट है इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि इसका मतलब जो है सेट ए यहाँ पे जो दिया है x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ओनली 0 और 1 होगा, क्योंकि x के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ये इंटीजर होगा। तो ये सारा रियल नंबर होगा -1 से लेके टू के बीच में सारा रियल नंबर होगा। तो इसको हम लोग जो है रियल लाइन में दिखा करके हम लोग बनाएंगे, और इसका मतलब हो रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 4 की इक्वल या 4 से छोटा होगा। तो अगर रियल लाइन में हम देखेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ पे देखें ये जो है x हम लेंगे -1 से लेके 2 तक, ये -1 से लेकर के ये 2 तक, ये सारा वैल्यू आएगा सेट ए में। ओके, और सेट बी में कैसे होगा, x का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा, यहाँ 0 तो नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन 4 तक सारा वैल्यू आएगा, 0 से लेके 3 4 तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 को छोड़कर ये सारा वैल्यू जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यह आ जाएगा सेट बी में। तो अब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन माने दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेट है और यहाँ से यहाँ तक सेट भी, तो दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा वैल्यू आ रहा है, 0 तो नहीं आएगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तक पूरा आएगा, यानी 2 तक पूरा आएगा। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 2 तक पूरा आएगा, नहीं लेस इक्वल टू 2 तक होगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर पी ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ द सेट ए सेट का जो है पी ए मतलब इसका पावर सेट है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए अब पावर सेट में हमें पता है ए का सभी सबसेट रहेगा, तो जैसे ये पहला वाला दिया 1,3 सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, ये इसका जो है सबसेट होगा। तो देखिए 1,3 एक सेट तो है, बट पावर सेट जो है उसका अगर हम सबसेट कहेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि पावर सेट का एक एक एलिमेंट ही एक एक सबसेट होता है। तो इस तरह से अगर कोई लिखता है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 1,3 जो है ये इसका सबसेट नहीं है बल्कि इसका एलिमेंट है। ये जो लिखा है ये सही लिखा है, 1,3 इज एलिमेंट और बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, बिलोंग्स टू मतलब इसका ये एलिमेंट है, इसका सबसेट नहीं है। अगर इसका सबसेट हमें बताना होगा तो यहाँ हमें एक और करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ये भी नहीं होगा क्योंकि 1,3 ना इसका सबसेट है ना प्रॉपर सबसेट है, दोनों में ऐसे ही गलत है, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो एलिमेंट है इसका, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो ये हो गया हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला सेट्स, ये कंप्लीट हो गया MCQ, जो फ्री MCQ बुक था SNDA के बुक में, और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे जो है सेमेस्टर 1 का जो बुक है उसमें से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आया है न्यू बुक में, उसमें से फिर मैं आगे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।